हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 1 की कट ऑफ की बात करेंगे कि सर सेकंड ग्रेड रिक्रूटमेंट, आपको पता है कल इसका जो है विज्ञप्ति आ गया है। और इसके बाद जो है दोस्तों लेवल 1 पर इसकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, और इसके बाद स्पोर्ट्स कोटे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का आज अंतिम दिन। अब कट ऑफ फाइनल, अब अंतिम चरण में, मतलब कट ऑफ कभी भी आपकी दोस्तों आज के बाद मतलब कभी भी जारी होने का पूरा पूरा चांस है। होने को तो वैसे वो 10 तारीख के आसपास या 10 या 11 या 12 तारीख के आसपास जारी होगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बात करता हूँ कि रीट लेवल 1 कट ऑफ पर दोस्तों सेकंड ग्रेड रिक्रूटमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है ये आपकी, इसके अंदर जो बच्चे हैं उनके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले ही इस भर्ती को देने वाले हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे लेवल 2 रद्द हुई थी, यदि लेवल 2 जो आपका रद्द हुआ है, तो अब वो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे और ऑब्वियसली बात है कि वो सेकंड ग्रेड में जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखा है। अब चूंकि बीएड तो मतलब लेवल 2 रद्द हो चुकी है और उनके पास लेवल 1 का उन्होंने एग्जाम दिया था, और लेवल 1 में ऑब्वियसली बात है कि कम से कम ऐसे 1000 बच्चे हैं जो लेवल 1 के अंदर बीएड के 1000 बच्चे जिन्होंने बीएसटीसी प्लस बीएड कर रखी है, और उनका सबका अभी फिलहाल 1000 के अंदर उनके अच्छे मार्क्स हैं। अभी जो 1000 बच्चे हैं ये सारे के सारे सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, और ऑब्वियसली बात है कि ये सेकंड ग्रेड के अंदर से कम मैं ये मानता हूँ कि जो 130 क्रॉस कट ऑफ क्रॉस कर रहा है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सारे लगभग 1000 में से 900 बच्चे हैं ना सेकंड ग्रेड के अंदर अपनी सीट पक्की करके जाएंगे। और आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर लगभग आपकी 9,96 पोस्ट के आसपास आई है। तो दोस्तों, इसका कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि यदि 900 लोग भी आपके लेवल 1 को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ डाउन होगी। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि कितने सारे फैक्टर्स मिलकर के लेवल 1 की कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि किसी को निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात बताता हूँ, देखिए आपकी कट ऑफ यदि चीटिंग नहीं होती या कोई भी फैक्टर नहीं होता तो 125 तो तब भी जाती, लेकिन यदि अब चीटिंग इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी आपका कट ऑफ 130 गया है। अब आप ये मान करके चलिए यदि आपका फाइनल कट ऑफ 133 134 भी जाता है ना, लेकिन ये उतरता उतरता जब बाद में आपकी वैकेंसी मतलब सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी होगी तो ये कट ऑफ आपका 131 तक आ जाएगा। बाकी कैटेगरी के अंदर भी कम से कम आप ये मान करके चलिए कि जैसे ओबीसी में 127 गई है, तो ये कट ऑफ लगभग 132 भी जाता है तो बाद में ये कट ऑफ 129 130 के आसपास आ जाएगा। और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दोस्तों लेवल 1 का जो कट ऑफ है ना, हो सकता है पहली लिस्ट में थोड़ा हाई चला जाए, लेकिन इसका फायदा मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को बाद में जाकर के प्रभावित करेंगे। और सेकंड ग्रेड रिक्रूटमेंट जो है ये दोस्तों ताज़ा जीता जागता आप लोगों के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा ही है कि आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल अपना काम करना है और तैयारी करनी है। इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स कोटे वाले अभ्यर्थियों का अब दस्तावेज सत्यापन का आज अंतिम दिन है। आपको पता है कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख के बाद अब जो है इनका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों सरकार के सामने और भी कुछ नहीं है बताने के लिए, मतलब एक तरीके से कि भाई स्पोर्ट्स कोटे का काम हुआ और उसके बाद काम फिनिश है। अब आप लोगों का केवल फाइनल कट ऑफ का काम बाकी है। तो अब दोस्तों मेरा केवल कहने से इतना सा ही है, फाइनल कट ऑफ अब आपकी जो है वो अंतिम चरण में, इसलिए आपको किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का केवल तात्पर्य इतना सा ही है। तो आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस केवल इतनी सी है कि आप के जो बीएड धारी जितने भी हैं, जो लेवल 1 के अंदर फिलहाल अपनी वैकेंसी लेने वाले, सीट लेने वाले, यदि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो ज्वाइन जरूर करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि सेकंड ग्रेड रिक्रूटमेंट पता नहीं कब तक होगी। लेकिन बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि उनका टारगेट सेकंड ग्रेड की जॉब करना है तो वो फर्स्ट लेवल को ज्वाइन ना करें, WPL ले लें विदाउट पे लीव, और वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो दोस्तों WPL यदि वो ले लेते हैं तो कम से कम सीटें उनकी पता सरकार के सामने ये रहेगा कि भाई हाँ भाई ये WPL पे तो ये लोग आगे जाकर के जॉब छोड़ सकते हैं यदि इनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। दोस्तों यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो भर्ती सरकार वापस दे ना दे कोई जरूरी नहीं है। रिक्रूटमेंट मतलब वो सीट आपकी पता नहीं सरकार जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, लेकिन यदि आप WPL ले लेते हैं और आप ज्वाइन नहीं करते तो दोस्तों सीधी सी बात है कि एक तरीके से लेवल 1 के बहुत सारे अभ्यर्थियों का फायदा हो सकता है और कट ऑफ कम जाने में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करनी सेकंड ग्रेड की जॉब है, क्योंकि बीएड की है तो ऑब्वियसली बात है कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ही टीचर बनना चाहोगे।
तो मेरा तो केवल इतना सा मतलब है दोस्तों कि वैकेंसीज लिमिटेड होती है। यदि आपके एक सीट्स के छोड़ने से और आपको कुछ और मिल रहा है अच्छा, तो उस सीट की मतलब किसी और को यदि जरूरत है तो आप उसका त्याग करके एक अपनी ईमानदारी का परिचय दे सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और कोई भी अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। और दोस्तों कल आपको पता है 7 तारीख को लेवल 1 वाले जो है बीकानेर निदेशालय पे एक छोटा सा वो करेंगे, क्या बोलते हैं कि एक अपना धरना देंगे ताकि लेवल 1 की कट ऑफ को जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। तो मेरा इस वीडियो में आप सभी को एक ही मैसेज है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें और कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल टेंशन लेना लें। जब भी जारी होगी आपको बता दी जाएगी। काम अंतिम चरण में, अंतिम मोड पे चल रहा है। आपका ये मान लीजिए कि नॉन टीएस सॉरी एक तरीके से स्पोर्ट्स कोटे के अलावा बाकी सब मामला तैयार है, केवल स्पोर्ट्स कोटे का मामला रहना शेष है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।